प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के जरासंध नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले जरासंध नामक पाठ का सार अथवा सारांश जान लेते हैं ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, इंद्रप्रस्थ में राज्य करते समय युधिष्ठिर के भाइयों और साथियों की इच्छा राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करने की हुई। उन्होंने इस बारे में सलाह करने के लिए श्री कृष्ण को संदेश भेजा। श्री कृष्ण भी द्वारिका से चलकर इंद्रप्रस्थ पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा कि मगध देश के राजा जरासंध के रहते हुए आप सम्राट पद नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जरासंध का लोहा सभी मानते हैं और शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मगध देश का राजा जरासंध सब राजाओं को जीत चुका है। उसके कारण मुझे भी मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा है। जरासंध बिना युद्ध के आपको सम्राट नहीं मानेगा, अतः जब तक जरासंध जीवित है आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। कंस जरासंध का दामाद है। उधर जरासंध की कारागार में अनेक राजे महाराजे कैद हैं, इसलिए पहले जरासंध को मारकर बंदी राजाओं को छुड़ाना होगा। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण द्वारा इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर सम्राट बनने का विचार छोड़ने की बात करने लगे। तब भीम ने युधिष्ठिर को समझाया कि वह अर्जुन और श्री कृष्ण मिलकर जरासंध को आसानी से हरा देंगे। आप चिंता ना करें। श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध की जेल में बंद निर्दोष राजाओं को छुड़ाने के लिए तैयार हो गए। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध की जेल में बंद निर्दोष राजाओं को छुड़ाने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर को यह बात सही नहीं लगी। उनके अनुसार ऐसा कोई भी कार्य करना ठीक नहीं था जिसमें प्राणों की समस्या हो। अर्जुन उन्हें समझाते हैं। जरासंध से युद्ध करने का निश्चय हो जाता है। वे अपनी योजना बनाते हैं। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण भीम और अर्जुन वलकल पहनकर तथा हाथ में कुशा लेकर वर्ती लोगों का सा वेश बनाकर जरासंध की राजधानी में पहुंचते हैं। जरासंध उनका आदर सत्कार करता है। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसलिए आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ संदेह हुआ। पूछने पर तीनों ने सही हाल बताकर उससे द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। भीम और जरासंध में कुश्ती प्रारंभ हो गई। उनकी यह कुश्ती लगातार 13 दिन रात तक चलती रही। 14वें दिन जरासंध थक कर थोड़ी देर रुका तो श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीम ने जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया तथा जोर से जमीन पर पटक दिया और जरासंध मर गया। उन तीनों ने जरासंध के बंदी गृह में
बंद निर्दोष राजाओं को मुक्त कर दिया तथा उसके पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठा दिया। प्यारे बच्चों, जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। समस्त भारत के राजा आए हुए थे अग्र पूजा के लिए। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को सलाह पर श्री कृष्ण की पूजा की। प्यारे बच्चों, अग्र पूजा के लिए युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह की सलाह पर श्री कृष्ण की पूजा की। यह काम चेदि नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। उसने कृष्ण को बुरा भला कहा और अन्य राजाओं के साथ सभा से निकल गया। युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े और उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ पूरा हुआ। युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों, यह था जरासंध नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अब जरासंध नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी सीख लेते हैं, जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने किससे सलाह ली? प्यारे बच्चों, राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली। प्रश्न नंबर 2 देखिए। राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर कौन सा पद प्राप्त करना चाहते थे? प्यारे बच्चों, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर सम्राट का पद प्राप्त करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है? प्यारे बच्चों, राजसूय यज्ञ वही राजा कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। प्रश्न नंबर 4 देखिए। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की क्या इच्छा हुई? युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। श्री कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया? प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण की बातें सुनकर शांति प्रिय युधिष्ठिर ने साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ देने का निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 6 देखिए। युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने क्या कहा? प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने क्या कहा? युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? प्रश्न नंबर 7 देखिए। श्री कृष्ण के अनुसार राजसूय यज्ञ में क्या क्या बाधाएं थी? प्यारे बच्चों, जरासंध एक पराक्रमी राजा था। उसने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा था। उसके जीते जी राजसूय यज्ञ संभव नहीं था। यह यज्ञ जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़ाए बिना करना संभव नहीं था। प्रश्न नंबर 8 देखिए। किसने किससे कहा? पहला वाक्य देखिए। आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है।
प्यारे बच्चों, यह वाक्य युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं। प्यारे बच्चों, यह वाक्य युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे जरासंध नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, जरासंध नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।